विश्व विजेता कहलाने वाले सिकंदर के बारे में एक कहानी है। अनेक साम्राज्यों को अपने अधीन करने के बाद उसने वतन लौटने का मन बनाया। वापसी की यात्रा के बीच किसी असाध्य रोग ने उस पर आक्रमण कर दिया, अर्थात वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि खुद सिकंदर को एहसास होने लगा कि माँ का मुंह देखने की तमन्ना पूरी होने से पहले ही वह इस दुनिया से कूच कर जाएगा। उसने अपने सेना नायकों को बुलाया और कहा, आप सब मेरी 3 अंतिम इच्छाएं पूरी करना। 1, मेरे ताबूत को वैद्यों की टोली ही ढोएगी। 2, मेरा जनाजा जिन सड़कों से निकले उन रास्तों पर शमशान तक मेरे विजय अभियान में एकत्र आभूषण नवरत्न बिखेर दिए जाएं। और 3, मेरे ताबूत को कुछ इस तरह से बंद किया जाए कि मेरे दोनों हाथ बाहर झूलते रहें। सेना नायकों ने घुटने टेक दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। एक ने भर्राई आवाज में पूछा, शहंशाह, ऐसी अजीब ख्वाहिशें क्यों? सिकंदर ने कहा, जिंदगी में मुझे जो 3 महत्वपूर्ण सबक मिले हैं उन्हें मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, उसके वैद्य प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। 2, रत्ती भर सोना भी मेरे साथ नहीं आने वाला है। और 3 सबक, धरती पर मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। यही है जीवन की सच्चाई। इसलिए जब तक आप यहाँ जीते हैं, दूसरों के साथ आपका रिश्ता कैसा बनता है, यह आपके जीवन को तय करने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक बात स्पष्ट रूप से समझिए, जैसा बीज होता है उसकी प्रकृति के अनुसार पेड़ बढ़ता है। बरगद और नारियल आपस में होड़ करते हुए ये साबित करने का प्रयास नहीं करते कि दोनों में बड़ा कौन है। पीपल और आम इस बात को लेकर झगड़ा नहीं करते कि किसके पास ज़्यादा डालें हैं। क्या 4 पेड़ एक ही बाग में रह सकते हैं? जरूर रह सकते हैं, लेकिन चारों एक ही स्तर पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप उनका विकास हुआ है। इसमें न किसी का दर्जा नीचे है, न किसी का ऊंचा। अधिकतर पद, धन, संपत्ति और उसके अनुसार हैसियत, यह सभी मनुष्य को किसी न किसी क्षमता से प्राप्त हुए होंगे। उनका उपयोग कहाँ करें या कहाँ न करें, इसका विवेचन करने की शक्ति भी उनमें होनी चाहिए। अंदर कुछ, बाहर कुछ, ऐसे दिखावटी लोग आजकल हर तरफ मिलते हैं। अपना बचाव करने के ख्याल से कई लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। मित्रों से ही नहीं, माता पिता, बच्चे, पति, पत्नी, प्रत्येक रिश्ते में दोहरेपन की वजह से झूठ का बोलबाला होता है। इससे बचिए। कहानी आज के संपादकीय से। हिंदुस्तान।